हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? मुझे ठीक ही होंगे। तो आज मैं एग्जाम रूम में बैठा बैठा सोच रहा था हमारे कावाकी के बारे में। यस, यू आर राइट, मेरा टाइम लिमिट से पहले ही एग्जाम कंप्लीट हो चुका था क्योंकि मैं पढ़ कर गया था। मेरा दोस्त पढ़ कर आया था। बट ये सब मेरे स्क्रिप्ट में लिखा किसने है? एक सेकंड, मेरा दोस्त ही तो मेरा स्क्रिप्ट राइटर है। कितनी बार मना करा है, तो कोई बात नहीं, स्क्रिप्ट राइटर अब खुद ही करना। मैथ्स का पेपर लिख रहे हो ना ये सब, तो ठीक है, आप खुद ही कर लेना मैथ्स का पेपर। खैर, इन सब चीज़ों को साइड रखते हैं और बात करते हैं आज के वीडियो के टॉपिक के ऊपर। तो देखो, आज मैं एग्जाम्स खत्म करने के बाद ऐसे ही सोच रहा था हमारे टाइम्स के वाले कावाकी के बारे में और कोनोहा के विलेज के डिस्ट्रक्शन के बारे में एंड इन सब चीज़ों के बारे में। हम में से काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि हमारे कोनोहा को बोरुटो ने डिस्ट्रॉय किया है, और मैं भी एक टाइम को ऐसा ही सोचता था। बट उसके बाद मैंने ध्यान दिया हमारे तोनेरी वगैरह की प्रोफेसी के बारे में कि वो क्या कहते हैं। वो सब कह रहे थे हमारे बोरुटो को द स्टार ऑफ होप। इससे मोस्ट लाइकली ये चांसेस बन जाते हैं कि जो हमारा बोरुटो उज़ुमाकी दागते बसा है उसने हमारे कोनोहा विलेज को डिस्ट्रॉय नहीं किया। एंड वहीं पे अगर हम हमारे कावाकी के एटीट्यूड को देखेंगे, कावाकी के बिहेवियर को देखेंगे और उसके उत्सुत्सुकी यानी कि इशिकी उत्सुत्सुकी को देखेंगे, तो हमें कावाकी के बारे में काफी सारी स्पेसिफिकेशंस मिल जाती है। एंड अगर हम इन स्पेसिफिकेशन के ऊपर गौर करेंगे तो इनमें से हमें एक सबसे बड़ी स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती है। वो ये है कि अगर हमारे कावाकी को पता लग जाए कि ये काम करने से सब कुछ सही हो सकता है तो वो उस काम को करके ही रहेगा, भले ही नारुतो से मना क्यों ना करे। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं हमारे बोरुटो की मौत को। हमारे कावाकी बोरुटो को मार देता है। क्यों? क्योंकि उसे एक बार पता लग चुका था कि अगर वो बोरुटो को मार देगा तो मोमोशिकी शांत हो जाएगा और इनडायरेक्टली हमारे नारुतो की जान बच जाएगी। एंड उस वक्त तो हमारे नारुतो चाचा भी कावाकी को काफी ज्यादा ही मना कर रहे थे, लेकिन कावाकी नहीं माना क्योंकि उसे पता था कि वो जो कर रहा है वो उसके हिसाब से काफी सही है। एंड मोस्ट लाइकली प्रोलॉग सीन के अंदर भी कुछ इस तरीके से ही हुआ है। जो हमारा कावाकी है उसे लगता है कि जितने भी चाकरा होल्डर है, जितने भी चाकरा बिल्डर है, उन सभी को मार देना चाहिए या फिर कहीं तो किसी दूसरे डायमेंशन में भेज देना चाहिए जिससे एटर्नल पीस आ जाएगी। एंड उत्सुत्सुकी इन्वेशन से भी जो हमारा प्लेनेट अर्थ है वो भी सही हो जाएगा। तो इसलिए जहाँ तक मुझे लगता है हमारे कावाकी ने ही विलेज डिस्ट्रॉय किया है। लेकिन फिर भी कावाकी में अकेले में इतना दम नहीं है कि वो पूरा कोनोहा विलेज डिस्ट्रॉय कर दे, क्योंकि वहाँ पर काफी खतरनाक बंदे मौजूद है। लाइक आप हमारे नारुतो चाचा को ले सकते हो, बोरुटो उज़ुमाकी को ले सकते हो, उचिया सारदा और उचिमारू मित्सुकी वगैरह और भी काफी सारे हैं। तो इसका मतलब हमारा कावाकी अकेला तो ये काम नहीं कर सकता। तो या यू आर राइट, जो हमारा कावाकी था उसके थे थोड़े बहुत कॉमरेड्स जिसने उसको ऐसे करने में मदद की थी। एंड मोस्ट लाइकली जहाँ तक मुझे लगता है हमारे कावाकी के कॉमरेड्स और कोई नहीं बल्कि एडा एंड डाइमोन ही है। क्योंकि अगर हम अभी के सिनेरियो देखेंगे तो इन सिनेरियोस के अंदर हमें काफी कुछ जानने को मिल जाता है। लाइक अगर आप हमारी एडा को देखोगे तो वो कोनोहा विलेज पे एंटर कर चुकी है, कोड भी वहाँ पर मौजूद है और वहाँ पर नारुतो जल्दी आने वाला है। तो ऐसा हो सकता है जब वहाँ पर हमारा नारुतो पहुंचेगा तो हमारी एडा उसे कुछ नहीं कहेगी। एंड नारुतो भी कोई फ्लैश वगैरह तो है नहीं कि वो मतलब जैसे हमारी इनो कांटेक्ट करे वैसे ही पहुंच जाए, उसे भी थोड़ा बहुत टाइम लगेगा और इसी टाइम में हमारी एडा काफी सारा गेम खेल जाएगी। मोस्ट लाइकली हमारा शिकामारू मर भी सकता है, मतलब ज्यादा चांसेस नहीं है लेकिन हाँ फिर भी थोड़े बहुत चांसेस है कि शिकामारू मर जाए। तो देखो, ऐसा हो सकता है जो हमारी एडा है उसकी चार्मिंग एबिलिटी की हेल्प से हमारे शिकामारू को कंट्रोल कर ले एंड शिकामारू से ऑर्डर दिलवा दे डेल्टा को शट डाउन होने का, और शिकामारू के कहते ही हमारी डेल्टा शट डाउन हो जाएगी। और वहीं पर जो हमारी एडा है वो अब समझौता करेगी अमाडो से कि वो कोड के लिमिट हटवा दे। लेकिन जो हमारा अमाडो है वो थोड़ा माइंड गेम खेलता है। अमाडो जानबूझकर टाइम वेस्ट कर रहा होता है हमारे कोड के लिमिटर हटाने में। एंड इन दी एंड जैसे उसे पता लगता है कि नारुतो यहाँ पर पहुंचने ही वाला है, वो हमारे कोड को स्विच ऑफ कर देता है। यस, यू आर राइट, जैसे उसने डेल्टा को किया था, कुछ कमांड्स वो बोलेगा एंड कोड शट डाउन। एंड उतने में वहाँ पर नारुतो पहुंच जाएगा और हमारी एडा नारुतो को चाह कर भी हर्ट नहीं कर सकती या फिर नारुतो के सामने किसी को भी, क्योंकि उसे पता है अगर उसने गलती से भी नारुतो को हर्ट किया तो कावाकी उससे रूठ जाएगा एंड उसको कभी भी उसका प्यार नहीं मिल पाएगा। एंड इसलिए वहाँ से एडा ना चाहते हुए एस्केप कर जाती है। और अब इन सभी के बाद से ही स्टार्ट होता है हमारे कावाकी का कैरेक्टर डेवलपमेंट। सो देखो, हम सभी को पता है जो हमारा कावाकी कैरेक्टर है वो काफी ज्यादा ही काइंड हार्टेड है। मतलब अगर हम हमारे बोरुटो एनिमे की बात करें तो हमने काफी बार देखा है जो हमारा कावाकी बंदा है वो दूसरों के लिए काफी कुछ करने का ट्राई करता रहता है। लाइक उसने उस बंदे के विलेजर्स के लिए, उस बंदे की फैमिली के लिए वो दवाई डिलीवर करवाई थी। इस बंदे की मैं बात कर रहा हूँ। एंड फिलर एपिसोड जिनका स्टोरी से कुछ कनेक्शन नहीं होता लेकिन फिर भी इनमें काफी बार फोरशैडो कर दी जाती है काफी चीजें। सो या इस बार भी कुछ ऐसा सिमिलर सा ही हुआ है। जो हमारा कावाकी कैरेक्टर है उसकी काइंडनेस को फोरशैडो किया गया है। मतलब जिन लोगों ने बोरुटो का लेटेस्ट फिलर एपिसोड देखा होगा उसके अंदर जो हमारा कावाकी है वो उन बच्चों को बचाने के लिए वहां तक चला जाता है और हमारे कावाकी को पता था कि ऐसा करने से काफी गलत चीजें हो सकती है, लेकिन वो उन बच्चों को बचाना चाहता था।
एंड हमारे कावाकी ने जब बोरुतो को मारा था तो वो भी उसकी सबसे बड़ी काइंडनेस थी। यू आर राइट, वो काइंडनेस थी। उसने उसके भाई को ना चाहते हुए मारा ताकि नारुतो को अपने हाथ गंदे ना करना पड़े एंड सभी विलेजर्स भी खुश रहे। एंड ऐसी ही हमें काफी सारी चीजें दिखाई गई है। लेकिन हम सभी को पता है करंट के अंदर जितने भी रेन विलेज है, छोटे छोटे विलेज है, इनके ऊपर अभी भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इन जगहों पर लोग अभी भी शांति से नहीं रह रहे हैं। और जब हमारे कावाकी को ऐसा पता लगेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है आखिरकार, तब उसे पता लगेगा चाकरा के बारे में। एंड इससे भी बड़ा थ्रेट ओत्सुत्सुकी। हमारे ओत्सुत्सुकी अर्थ पर आएंगे, वापस चाकरा फ्रूट बनाएंगे और वहां से निकल जाएंगे। और ये सब भी वो किस लिए कर रहे हैं? चाकरा के लिए। सो जब हमारे कावाकी इन सब कंक्लूजन पे निकलेगा तो वो एक चीज को नोटिस करेगा। वो ये नोटिस करेगा कि चाकरा की वजह से इस दुनिया में वॉर चलते आ रहे हैं। एंड वो डिसाइड करेगा इस चाकरा को खत्म करने के लिए। एंड गेस व्हाट, ये सब हमारे कावाकी को किसने सिखाया? ऑफ कोर्स यू आर राइट, अमाडो ने। अमाडो हमारे कावाकी को यहाँ पर मैनिपुलेट कर लेता है एंड हमारा कावाकी हो भी जाता है। और इसके बाद ये सब चीजें हमारी एडा शेनरिंगान से देख ही रही होती है कि हमारे कावाकी का गोल क्या है। तो वो चली जाती है उसके पास एंड उसको अपने साथ ले आती है। और अब ये कैसे करती है वो, तो इसके पीछे तो काफी लंबी स्टोरी है जिसके ऊपर मैं कभी पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा, लाइक एक स्टोरी टाइप का, जैसे मैंने बोरुतो लास्ट एपिसोड बनाया था ठीक वैसा ही। बट अभी के लिए इसे कंटिन्यू रखते हैं। तो जो हमारा कावाकी है वो चला जाएगा हमारे एडा एंड डायमंड के साथ और उनके साथ थोड़े वक्त ट्रेनिंग करेगा और प्रैक्टिस वगैरह करके कंक्लूजन पे उतरेगा कि अब वो कोनोहा विलेज को डिस्ट्रॉय करेगा। आई मीन नॉट एग्जैक्टली, वो जितने भी चाकरा वेल्डर्स है उन्हें किसी और डायमेंशन में भेज देगा। लाइक वो सभी को नहीं भेजेगा, वो हाफ ऑफ पॉपुलेशन को भेजेगा, जिससे हमारे प्लेनेट अर्थ पर चाकरा कम हो जाए और ओत्सुत्सुकी इसकी नजर प्लेनेट अर्थ पर कम ही पड़े। एंड ऐसे ही वो उसके प्लान को अंजाम देगा। एडा उसकी एबिलिटी की हेल्प से कोनोहा के सारे बंदों को कंट्रोल कर लेगी और उन्हें आपस में भिड़वाना स्टार्ट कर देगी, जिससे काफी सारे लोग तो वहीं पर मारे जाएंगे या फिर कहे तो घायल हो जाएंगे। लेकिन अब बात करते हैं हमारी टीम 7 की, यानी कि सारदा, मित्सुकी एंड बोरुतो और कावाकी भी। तो क्योंकि कोनोहा हमारे को तो बेचारे का कुछ पता नहीं है, टाइम स्किप वाले सीन में जिंदा है या मर गया है, डायमेंशन में भेज दिया है या अर्थ पे ही है, कुछ पता नहीं है। लेकिन जो हमारे सारदा, उचिया, मित्सुकी वगैरह है, ये लड़ने वाले हैं हमारे ईडा एंड डायमंड से। एंड इसके बाद क्या होता है ये आपको पता लगेगा एक मेरी टाइम स्किप आर्क वाली वीडियो के अंदर, जिसका मैं टाइटल रखने वाला हूँ टाइम स्किप आर्क बोरुतो एक्सप्लेन्ड। एंड लिटरली उस आर्क के अंदर मैं जितनी भी चीजें आपको बताऊंगा उसमें से एक भी चीज गलत नहीं होगी। लाइक थ्योरीज की मैं बात कर रहा हूँ, थ्योरीज काफी ज्यादा सेंसफुल होगी और उसमें मैं एक थर्ड ओत्सुत्सुकी यानी कि कोई न्यू ओत्सुत्सुकी का भी इंट्रोडक्शन करवाऊंगा एंड काफी सारी मिस्ट्रीज को भी सॉल्व करवाऊंगा। तो ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा शिता।